हेलो गाइस, अनअकैडमी आपके लिए लाया है बढ़िया बैचेस ताकि आपकी तैयारी हो एकदम पक्की। आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और पाएं अंकुश लांबा, आशीष अरोड़ा, निमिषा बंसल, टीम एबीपी, टीम नासा और इंडिया के और भी कई टॉप एजुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर। आपको बैचेस बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल मिल जाएंगे, प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। सारे बैचेस और कोर्सेज में आपको डेडिकेटेड डाउट सेशन भी मिलेंगे, एक ऐसा मौका जहां आप एजुकेटर के साथ लाइव इंटरेक्ट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसी सब्सक्रिप्शन में आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे डिटेल एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सही मौका है इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने का। अपकमिंग बैचेस की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 31 दिसंबर के बाद प्लस सब्सक्रिप्शन की फीस बढ़ा दी जाएगी। बिना किसी वक्त जाया किए सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और इस मौके का फ़ायदा उठाएं। तो बिना किसी देरी किए जाइए और अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और मेरा कोड इस्तेमाल करना ना भूलिएगा। मेरा कोड है AGRI10। तो एग्री10 मेरा कोड है, इसको लगाते ही आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा जो ऑलरेडी अप्लाइड होगा। सो लेट्स क्रैक इट। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 30 दिसंबर 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपने AFO पॉकेट बुक 2020 नहीं डाउनलोड किया है तो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मैसेज मिल जाएगा, वहाँ जाके आप AFO पॉकेट बुक 2020 डाउनलोड कर सकते हैं। आज के सेशन में बात करेंगे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। गवर्नमेंट सेज कंसेंसस रीच्ड विद फार्मर लीडर्स ऑन 2 out of 4 इशू, नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक ऑन 4 जनवरी 2021। तो यहाँ पर जैसा कि आपको बताया 30 दिसंबर आज के दिन सेंट्रल गवर्नमेंट और फार्मर्स यूनियन की मीटिंग थी। जैसा कि हमने आपको कल की मीटिंग में बताया था, कल की वीडियो में बताया था। तो वहाँ पर हमने ये चीज़ देखी कि आज इन 4 मुद्दों पे मीटिंग होनी थी, तो मीटिंग हो चुकी है। यहाँ पर 4 मुद्दों में से 2 मुद्दों पे आम सहमति बन गई है, बाकी 2 मुद्दों पर कोई भी रिजल्ट नहीं निकला है। डिस्कशन काफ़ी देर हुआ, लगभग 4 घंटे की यहाँ पर आज मीटिंग हुई किसानों के बीच में और सरकार के बीच में। यहाँ पे केवल 2 मुद्दों पे सहमति बनी है, या बोल सकते हो आम सहमति बनी है। अब बचे 2 इशू जिसके लिए 4 जनवरी 2021 को दोबारा से 7वें राउंड की मीटिंग होगी। तो आज 6वें राउंड की मीटिंग थी, अब 7वें राउंड की जो मीटिंग होगी वो होगी 4 जनवरी 2021 को। तो रिजल्ट में देखते हैं क्या होता है। आज जानेंगे वो कौन कौन से इशू हैं जिस पर सरकार ने आज एग्रीमेंट किया है, वो एग्री हो गई है, तो उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। सेकंड अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर है मध्य प्रदेश कैबिनेट हैज़ अप्रूव फूड एंड ड्रग एडल्ट्रेशन ऑर्डिनेंस 2020। तो मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में अपने स्टेट में एक ऑर्डिनेंस जारी किया है, एक ऑर्डिनेंस पेश किया है जो कि है फूड एंड ड्रग एडल्ट्रेशन ऑर्डिनेंस 2020। तो जानेंगे ये अध्यादेश क्या है, इस अध्यादेश के आने से क्या क्या चेंजेस आएंगे फूड एंड ड्रग एडल्ट्रेशन ऑपरेशंस में। सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली स्लाइड में। और थर्ड आज बात करेंगे कैबिनेट क्लियर मॉडिफाइड स्कीम टू एनहेंस एथेनॉल प्रोडक्शन। तो एथेनॉल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने आज मॉडिफाइड स्कीम को मंजूरी दे दी है। तो जानेंगे इस स्कीम में कितना पैसा इन्वेस्ट होगा, मतलब क्या आउटले रखा गया है और इससे फार्मर्स को क्या बेनिफिट मिलेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली स्लाइड में आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले बात करेंगे तो आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 4 मुद्दों में से 2 पर आम सहमति बना ली है। तो कहने का तात्पर्य है कि 50% यहाँ पे जो किसानों की बात थी वो मान ली गई है। अब जो 50% बची है उसके लिए मीटिंग होगी 4 जनवरी 2021 को। डिटेल जान लेते हैं। तो सबसे पहले गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू रोल बैक प्रोविजन ऑन स्टबल बर्निंग एंड ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी लॉ सेज यूनियन एग्री मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 2 प्रोविज़न पे बात हुई है। पहला प्रोविज़न है स्टबल बर्निंग, इसका मतलब है इट इज़ रिगार्डिंग द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन प्रोविज़न। तो यहाँ पर एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्टबल बर्निंग को रोकने के लिए एक कानून लाया गया था, एक प्रोविज़न लाया गया था जिसको अब हटा लिया गया है। पहला मुद्दा, पहला इशू ये था। दूसरा इशू था इलेक्ट्रिसिटी बिल, जिसको अभी कह सकते हैं फ़िलहाल के लिए रोक लिया गया है। जो प्रोविज़न था उसको अभी हटा लिया गया है। तो इससे क्या होगा
कि कंटिन्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो सब्सिडी दी जाती थी ताकि फार्मर इजीली इरिगेशन कर पाए अपनी फील्ड में, तो वो इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडी प्रोवाइड की जाती थी, तो उसको यहाँ पर एक तरह से कंटिन्यू किया गया है। अब फार्मर को यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल में सब्सिडी मिल सकेगी, जो कि यहाँ पर दूसरा मुद्दा है। ठीक है, तो ये हमारे टोटल आज 2 इशू हो गए। अभी 2 इशू की और बात करेंगे, वो कौन कौन से हैं जिन पर मीटिंग हुई लेकिन रिजल्ट में कुछ भी नहीं निकला। तो यहाँ पर टॉक ऑन रिपील ऑफ फार्म लॉ एंड लीगल स्टेटस ऑफ एमएसपी टू कंटिन्यू ऑन 4 जनवरी, तोमर सेज। तो यहाँ पर हमारे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने बोला है कि जो तीसरी मांग थी कि कृषि कानून वापस हों, और चौथी मांग थी कि एमएसपी के लिए एक गारंटीड उनको एक कानून बना के दिया जाए या फिर लिखित आश्वासन दिया जाए, ताकि एमएसपी पर कभी आगे फ्यूचर में कोई भी व्यापारी या कोई भी ट्रेडर किसानों का शोषण या उनका बोल सकते हो जो एक्सप्लॉयटमेंट होता है, ठीक है, शोषण ना कर सके। इसके लिए यहाँ पर जो चौथा मुद्दा था वो भी पेश किया गया, लेकिन मीटिंग में इन दोनों पर कोई भी नतीजा नहीं निकला। अब ये मीटिंग होगी इन दोनों मुद्दों पे 4 जनवरी को। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ पे 2 इशू थे वो सॉल्व हुए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्री हुई है। बाकी अभी तो मेन जो आपके इशू हैं, एक कृषि बिल को वापस कराना और एमएसपी के लिए रिटन आश्वासन लेना, अभी वो पेंडिंग है। यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर ने, जो कि आपको पता होगा 6वें राउंड की मीटिंग थी, पीयूष गोयल जी और नरेंद्र सिंह तोमर जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करने आए, और यहाँ पर किसानों की तरफ से 40 संगठनों के जो हेड थे, ठीक है, जो आपके फार्मर्स यूनियन है उनके हेड, उनके बीच में मीटिंग हुई है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं मीटिंग सक्सेसफुल तो नहीं रही, लेकिन हैप्पी एंडिंग हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर 2 इश्यूज़ पे सहमति बनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और किसानों के बीच में। यहाँ पे जो नेक्स्ट मीटिंग है वो फार्मर्स के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी 4 जनवरी को 2 बजे विज्ञान भवन दिल्ली में। ये भी आपको याद रखना है। ये 3 बिल हैं जो पारित किए गए थे सितंबर मंथ में। फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, उसके बाद फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस 2020, इसमें फार्म सर्विस बिल भी है, ठीक है। और तीसरा था द असेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020। तो इनको 5 जून को ऑर्डिनेंस लाया गया, 17 सितंबर को ये लोकसभा से पास हुए, 20 सितंबर को राज्यसभा से पास हुए, 22 सितंबर को तीसरा बिल पास हुआ, और फाइनली 27 सितंबर को राष्ट्रपति जी की मंजूरी मिल गई और वो ऑल ओवर द इंडिया विधेयक के तौर पर पारित हो गए। तो इतना आपको अभी तक पता रखना है इस इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर से। ये आपकी जो मीटिंग थी वो 6वें राउंड की मीटिंग थी। अब जो मीटिंग होगी 4 जनवरी को वो 7वें राउंड की होगी, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आई होंगी। आगे बात करेंगे तो मध्य प्रदेश ने, एमपी कैबिनेट ने एक ऑर्डिनेंस पेश किया है, एक अध्यादेश लेकर आई है जो कि फूड एंड ड्रग एडल्ट्रेशन ऑर्डिनेंस है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। तो यहाँ पर है द मध्य प्रदेश कैबिनेट ऑन दिसंबर 29, 2020 अप्रूव्ड एन ऑर्डिनेंस दैट हैज़ अ प्रोविजन फॉर लाइफ सेंटेंस फॉर दोज फाउंड गिल्टी ऑफ फूड एंड ड्रग एडल्ट्रेशन इन द स्टेट। तो यहाँ पर बात हो रही है कि अगर कोई भी बंदा दोषी पाया गया फूड एडल्ट्रेशन में, ठीक है, मतलब किसी ने अगर मिलावट की है या फिर ऐसी वस्तुएं उसने सेल की हैं जिनकी जो डेट थी, ठीक है, जो एक्सपायरी डेट थी वो निकल गई है, तो उनको यहाँ पर आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान किया गया है। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई भी पाया गया, ठीक है, कोई भी यहाँ पे अभियुक्त पाया गया तो उसको आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान इस ऑर्डिनेंस में लाया गया है एमपी की कैबिनेट के द्वारा। आगे बात करेंगे, दिस ऑर्डिनेंस इज ऑफिशियली टर्म एज द पेनल लॉ मध्य प्रदेश अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। तो इसको अगर ऑफिशियली हम बोलेंगे तो वो बोला जाएगा द पेनल लॉ मध्य प्रदेश अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020, जो कि 29 दिसंबर, ठीक है, ये कि आपको डेट याद रखनी है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कब किया गया, तो 29 दिसंबर को ये अध्यादेश लाया गया। अब इसकी कुछ मुख्य बातें वो जान लेते हैं। तो अ सेपरेट सेक्शन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस। तो इस बार एक सेपरेट सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है आईपीसी में, इंडियन पेनल कोड में, जहां पर 5 ईयर का इम्प्रिजनमेंट मतलब 5 साल की सज़ा है, और उसके साथ साथ 1 लाख तक का फाइन है, जुर्माना है, या फिर दोनों हो सकते हैं अगर किसी भी कैंडिडेट ने, ठीक है, किसी भी होलसेलर ने, किसी भी रिटेलर ने या फिर किसी भी शॉपकीपर ने ऐसे आइटम सेल किए जिनकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है, ऐसे लोगों को यहाँ पर 5 साल की सज़ा हो सकती है या फिर 1 साल का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉ एमपी गवर्नमेंट ने, अभी बोल सकते हैं लॉ तो नहीं लेकिन एज ए ऑर्डिनेंस आ चुका है, अगर ये पास होता है तो ये लॉ के रूप में, बिल के रूप में ही पारित हो जाएगा।
यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये पेनल लॉ ऑर्डिनेंस 2020 जो है ये क्लियरली मध्य प्रदेश कैबिनेट ने आईपीसी प्रोविज़न को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए ये अध्यादेश लाई है, ताकि जो एडल्ट्रेशन होता है, जो मिलावट होती है फूड में, मेडिसिन्स में, ड्रग्स में, उनको कम किया जा सके, जिससे ह्यूमन हेल्थ को थोड़ा सा अच्छा किया जा सकता है। ये यहाँ पर कहना है एमपी की गवर्नमेंट का। ये कुछ सेक्शन जोड़े गए हैं, सेक्शन 272, 273, 274, 275 और 276 आईपीसी में, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है? रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी। इनको अमेंड किया गया है, इनमें संशोधन किया गया है। पहले 6 मंथ की इम्प्रिजनमेंट था, मतलब 6 मंथ की सज़ा होती थी और 1000 का यहाँ पर बोल सकते हो जुर्माना होता था, और यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी होता था, ठीक है। लेकिन अब उसको बढ़ा के 1000 से कर दिया गया है 1 लाख, और 6 महीने से कर दिया गया है 5 ईयर। और उसके साथ साथ यहाँ पे अगर और भी अभियुक्त पाया गया जिसने और ज़्यादा एडल्ट्रेशन किया है या फिर उसने ऐसी चीज़ें की हैं जो कि ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करती है, तो यहाँ पर आजीवन कारावास के लिए भी सज़ा का प्रावधान यहाँ पे किया गया है एमपी गवर्नमेंट के द्वारा। अब देखते हैं ऑर्डिनेंस कब पास होता है या फिर नहीं होता है, लेकिन इतना आपको अभी तक समझ के चलना है। अब बात आती है एमपी की, तो एमपी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं जो आपको पता होनी चाहिए, तो जल्दी से हम उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता है एमपी ने अभी हाल ही में, ठीक है, एमपी ने हाल ही में नवंबर के मंथ में काओ कैबिनेट अप्रूव किए, ठीक है। तो अब एमपी पहला ऐसा राज्य बन गया है पूरे इंडिया का जिसका एक काओ कैबिनेट है, मतलब गायों के लिए, उनके हेल्थ के लिए, उनके न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के लिए एक अलग से कैबिनेट बनाया गया है, जो कि स्पेशली काओ के लिए है, गायों के लिए है, पशुओं के लिए है, जो कि काओ कैबिनेट के नाम से जाना जाता है। ये केवल और केवल पूरे इंडिया में अभी एमपी में ही है, तो यहाँ से क्वेश्चन अगर आए तो आप इजीली कर पाएंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो कि एमपी से रिलेटेड है वो है कि अभी 2019 का जो रबी सीजन आया था जिसमें वीट की जो प्रोडक्शन हुई थी, उसमें उसके बाद प्रोडक्शन के बाद जो आपका प्रोक्योरमेंट होता है, जब जो सरकारें हैं अपने अपने स्टेट में गेहूं खरीदती हैं, तो सबसे ज़्यादा एमपी, ठीक है, पूरे इंडिया में एमपी ऐसा स्टेट बन गया है जिसने सबसे ज़्यादा वीट प्रोक्योर किया है इस सीज़न में, मतलब 2019 का जो प्रोडक्शन हुआ है रबी का उसका। यहाँ पर ओवरऑल का 33% अकेले एमपी ने वीट प्रोक्योर किया था, ठीक है, मतलब पूरे इंडिया का 33% अकेले एमपी ने प्रोक्योर किया है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 1.27 करोड़ टन, ठीक है, 1.27 करोड़ टन गेहूं प्रोक्योर किया गया था इस 2020 में, जब गेहूं की खरीद की गई थी एमपी गवर्नमेंट के द्वारा। तो इतना आपको पता रखना है इस इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर से, और रिगार्डिंग काओ कैबिनेट और रिगार्डिंग एमपी टॉप इन दी वीट प्रोक्योरमेंट इन 2020, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करेंगे लास्ट, कैबिनेट क्लियर मॉडिफाइड स्कीम टू एनहेंस एथेनॉल प्रोडक्शन। तो एथेनॉल प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए कैबिनेट ने स्कीम को मॉडिफाई किया है और यहाँ पर एक तरह से क्लियरेंस दे दिया है, ठीक है, हरी झंडी दिखा दी है। तो जानेंगे इससे होगा क्या, किन फार्मर्स को फ़ायदा मिलेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे तो यूनियन कैबिनेट ऑन वेडनेसडे, तो आज के दिन ये अप्रूवल मिला है इस मॉडिफाइड स्कीम को, ताकि एथेनॉल प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, या बोल सकते हो एथेनॉल डिस्टिलेशन कैपेसिटी को इंडिया में इंक्रीज किया जा सके, जो कि प्रोड्यूस करती है फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, जिसको बंजी बोलते हैं, एथेनॉल फ्रॉम फीड स्टॉक सच एज सीरियल। तो सीरियल के राइस, व्हीट, बार्ले, कॉर्न, सोरगम से जो आपकी फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल प्राप्त होती है उसकी और डिस्टिलेशन कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इथेनॉल प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए इस मॉडिफाइड स्कीम को अप्रूव किया गया है यूनियन कैबिनेट के द्वारा आज के दिन वेडनेसडे को। आगे बात करेंगे तो इसमें जो प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट लगेगी वो लगभग 3005 करोड़, ठीक है, 3005 करोड़ यहाँ पे एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट है। और यहाँ पे जो यूनियन मिनिस्टर फॉर शिपिंग, पोर्ट एंड वाटरवे हैं, जिनका नाम है मनसुख मंदाविया, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर कैबिनेट की मीटिंग में ये सारी बातें कही हैं। इससे होगा क्या कि एथेनॉल का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा, जो भी आपके फूड ग्रेन होते हैं, शुगर केन होते हैं, उससे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एथेनॉल का प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। इससे होगा क्या कि एग्रीकल्चर सेक्टर थोड़ा सा जो तनाव है, जो प्रेशर है, जो बोल सकते हो जो जीडीपी डाउन हो रही है, ठीक है, उसको थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकते हैं, और फार्मर को बेटर रेम्यूनरेशन, मतलब है कि उनको एक अच्छा पारिश्रमिक भी मिल जाएगा अगर एथेनॉल प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो खासकर ऐसे फार्मर जो कि शुगर केन फार्मिंग से जुड़े हुए हैं, या फिर वो एज ए लेबर, एज ए वर्कर वर्क करते हैं शुगर केन इंडस्ट्री में, तो उनके लिए भी यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है।
इस स्कीम का जो उद्देश्य है वो क्या है, सेटिंग अप ऑफ न्यू एथेनॉल फैसिलिटी। तो यहाँ पर नई फैसिलिटी सेटअप करना ही इसका उद्देश्य है, ये भी आपको याद रखना है। इससे होगा क्या कि जो एथेनॉल का ओवरऑल प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा। अब जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो यहाँ पर फार्मर का बेनिफिट होगा। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये फार्मर के हित में है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और 3005 करोड़ का यहाँ पर प्रोजेक्ट कॉस्ट यहाँ पर आएगी, ये यहाँ पे डिसाइड किया गया है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, ये हो गया आज का इंपॉर्टेंट सेशन। अब बात करेंगे आज के प्यारे क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सनफ्लावर। तो आंसर है यूक्रेन। तो यूक्रेन एक ऐसा कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है सनफ्लावर सीड का 2019-20 की अगर हम डेटा की बात करेंगे तो। अब बात करेंगे आज का प्यारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ ग्रीन ग्राम। तो आपको ग्रीन ग्राम का साइंटिफिक नेम कमेंट करना है, तो जल्दी से टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।